दुनिया के दो सबसे बड़े आर्थिक धुरंधर अमेरिका और चीन एक दूसरे से व्यापार युद्ध में उलझे हुए थे और सारी दुनिया इस टकराव पर टकटकी लगाए हुए थी। तब अंधेरे में एक तीसरा खिलाड़ी भारत चुपचाप अपने आर्थिक साम्राज्य की नींव रख रहा था। वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही के जो आंकड़े सामने आए हैं वे किसी साधारण बदलाव का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे आर्थिक भूचाल का ऐलान है जिसका केंद्र अब चीन से खिसक कर भारतीय भूमि पर आ चुका है। भारत ने अमेरिका को होने वाले निर्यात में एक अभूतपूर्व उछाल दर्ज किया है, जिसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ग्लोबल सप्लाई चेन के मानचित्र को हमेशा के लिए बदल दिया है। जहां कभी चीन का दबदबा था और उसका माल हर जगह पहुंचता था, वहां अब भारत ने अपनी धाक जमा ली है। यह सब ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका दुनिया के कई देशों पर शुल्क टैरिफ लगाकर आर्थिक दबाव डाल रहा था। इस दौरान भारत ने सचमुच इतिहास रच दिया है। 210 अरब डॉलर के निर्यात के साथ रातों रात खेल बदल दिया है। तो सवाल उठता है कि भारत ने यह चमत्कार आखिर कैसे कर दिखाया? वह कौन सी गुप्त रणनीति थी जिसके बल पर भारत ने चीन के जबड़े से यह जीत छीन ली? हम आपको इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी बताएंगे। यह खेल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐसे निर्णय से शुरू हुआ जिसे उन्होंने चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए एक व्यापारिक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया था। एक तरफ अमेरिका का विशाल बाजार था, तो दूसरी तरफ चीन का बढ़ता आर्थिक अहंकार। अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर 30% तक का भारी भरकम शुल्क टैरिफ लगा दिया। यह चीन के दुनिया की फैक्ट्री होने के तमगे पर एक सीधा प्रहार था। चीन ने भी पलटवार किया और अमेरिकी सामानों पर शुल्क बढ़ा दिया, जिससे पूरी दुनिया में एक व्यापार युद्ध ट्रेड वॉर का बिगुल बज गया। सभी को लगा कि अब वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, लेकिन इसी उथल पुथल के बीच भारत ने अपनी राष्ट्र प्रथम की कूटनीति का वह आधुनिक स्वरूप दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत न तो अमेरिका के खेमे में गया और न ही उसने चीन का दामन थामा। उसने दुनिया को यह संदेश दिया कि अब वह किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं, बल्कि अपनी राह खुद बनाने वाला राष्ट्र है। और फिर जब अप्रैल से जून 2025 की तिमाही का रिपोर्ट कार्ड सामने आया तो पूरी दुनिया देखती रह गई। भारत ने अमेरिका को 25.52 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा सिर्फ 20.89 अरब डॉलर था। यानी एक ही साल में 22.18% की सीधी और तूफानी वृद्धि। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यह था कि जिस चीन से अमेरिका की तकरार थी, उसे भी भारत का निर्यात 17.77% बढ़कर 4.41 अरब डॉलर हो गया। यह भारत के कूटनीतिक शतरंज का वह दांव था जिसने दोनों महाशक्तियों को साध लिया। भारत ने अमेरिका को दिखाया कि चीन का सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली विकल्प हम हैं, और चीन को यह एहसास दिलाया कि दुनिया के दरवाजे बंद होने पर भी पड़ोसी का दरवाजा खुला है। इसका असर देखिए। जून 2025 में जहां चीन से अमेरिका जाने वाले माल में 16% की भारी गिरावट आई, वहीं भारत से अमेरिका जाने वाले सामान में 23.53% का रॉकेट जैसा उछाल आया। यह आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ग्लोबल सप्लाई चेन का नया बादशाह कौन बनने जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ किस्मत से हुआ? क्या भारत को यह ऑर्डर मुफ्त में मिले? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस चमत्कार के पीछे भारत की वर्षों की गुप्त तपस्या थी, जिसका नाम था मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ। जब दुनिया को लग रहा था कि मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा है, तब भारत चुपचाप अपनी फैक्ट्रियों में उत्पादन की क्षमता बढ़ा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा उद्योग, ऑटो पार्ट्स, दवाइयां और केमिकल्स जैसे हर जरूरी क्षेत्र में भारत ने न सिर्फ अपनी उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाया, बल्कि गुणवत्ता के मामले में भी दुनिया के किसी भी देश को टक्कर देने की ताकत हासिल कर ली। यह एक सोची समझी दूरदर्शी रणनीति थी। भारत के रणनीतिकार यह जानते थे कि चीन की दादागिरी और उसकी अविश्वसनीय नीतियां एक न एक दिन दुनिया को परेशान करेंगी, और तब दुनिया को एक नए, भरोसेमंद और लोकतांत्रिक विनिर्माण भागीदार, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। भारत ने खुद को उसी भूमिका के लिए तैयार किया। जैसे ही अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध छिड़ा, दुनिया की बड़ी बड़ी एप्पल ऐसी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन, जो पूरी तरह चीन पर टिकी थी, रातों रात खतरे में आ गई। उन्हें एक ऐसे देश की जरूरत थी जहां लोकतंत्र हो, स्थिर सरकार हो, कुशल कारीगर हो, और जो चीन की तरह रातों रात नियम न बदल दें। और इन सभी पैमानों पर भारत खरा उतरा। जो ऑर्डर कल तक चीन की विशाल फैक्ट्रियों को मिल रहे थे,
उनका रास्ता अब भारत के नोएडा, पुणे, चेन्नई और लुधियाना की तरफ मुड़ गया। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों एमएसएमई को मिला, जो मेक इन इंडिया की असली रीढ़ हैं। भारत का स्थानीय विनिर्माण का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, जो वर्षों से तैयार हो रहा था, अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ग्लोबल सप्लाई चेन का एक ऐसा मजबूत हिस्सा बन गया था जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। सिर्फ फैक्ट्रियां बना लेना ही काफी नहीं था। असली चुनौती थी भारत में बना, मेड इन इंडिया माल को अमेरिका और यूरोप के बाजारों तक चीन से भी तेजी से और कम लागत पर पहुंचाना। और यहीं पर भारत ने अपना वह गुप्त दांव चला जिसके बारे में दुनिया को बहुत कम पता था। विशेष व्यापार गलियारे, स्पेशल ट्रेड कॉरिडोर, यानी व्यापार के खुफिया सुपर हाईवे। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने बड़ी खामोशी से अमेरिका, यूरोपीय संघ और दूसरे मित्र देशों के साथ ऐसे व्यापारिक समझौते किए जिनका मकसद था व्यापार की राह में आने वाली हर रुकावट को हटाना। इन समझौतों ने सीमा शुल्क, कस्टम्स की प्रक्रिया को आसान बनाया, कागज की कार्यवाही को खत्म किया और कई भारतीय उत्पादों को शुल्क में छूट दिलाई। यह एक ऐसा ग्रीन चैनल था जो सिर्फ भारत में बने, मेड इन इंडिया उत्पादों के लिए बिछाया गया था। जब अमेरिकी कंपनियों ने चीन का विकल्प खोजना शुरू किया तो उन्हें भारत का यह तैयार सुपर हाईवे किसी वरदान की तरह मिला। उन्हें पता चला कि भारत से माल मंगवाना अब न सिर्फ चीन से ज्यादा सुरक्षित है, बल्कि कई मामलों में सस्ता और तेज भी है। आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन का झुकाव अपने आप भारत की तरफ हो गया। इसके साथ ही भारत ने अपनी छवि बदलने पर भी काम किया। भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह सिर्फ सस्ते मजदूरों वाला देश नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार विनिर्माण शक्ति, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। भरोसे का दूसरा नाम है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देश जो चीन की नीतियों से तंग आ चुके थे, उन्हें भारत में एक स्वाभाविक दोस्त और भागीदार नजर आया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी चीन +1 रणनीति, चाइना +1 स्ट्रेटजी लागू की। इसका मतलब था कि वे चीन से अपना कारोबार समेट नहीं रहे थे, लेकिन भविष्य का सारा नया निवेश और विस्तार चीन से बाहर किसी दूसरे देश में कर रहे थे। और इस दौड़ में भारत सबकी पहली पसंद, डिफॉल्ट चॉइस बनकर उभरा। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले सालों में भारत को सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और विमानन, एविएशन जैसे उच्च तकनीकी क्षेत्रों में भी खरबों डॉलर के ऑर्डर मिलने का रास्ता खुल गया है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक आंकड़े पर, यानी भारत को इस आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक से सीधा फायदा क्या हुआ। जब निर्यात बढ़ता है तो देश में विदेशी मुद्रा, डॉलर आती है, और जब विदेशी मुद्रा आती है तो देश की अर्थव्यवस्था को पंख लग जाते हैं। अप्रैल से जून 2025 की तिमाही में भारत ने सामान और सेवाओं को मिलाकर 210 अरब डॉलर का रिकॉर्ड तोड़ निर्यात किया। यह रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था इसके सामने छोटी नजर आएगी। वाणिज्य मंत्रालय का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो यह साल खत्म होते होते भारत अपने इतिहास का सबसे बड़ा निर्यात का रिकॉर्ड बनाएगा और 750 अरब डॉलर के जादुई आंकड़े को भी पार कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो जो विदेशी मुद्रा पहले चीन की तिजोरी को भर रही थी, अब उसने अपना रास्ता बदलकर भारत की ओर कर लिया है। इससे न सिर्फ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हुआ, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये को भी मजबूती मिली। लेकिन कहानी का एक और पहलू है जो भारत की जीत को और भी बड़ा बना देता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था सिर्फ निर्यात नहीं करती, वह आयात पर अपनी निर्भरता भी कम करती है, और भारत ने इस मोर्चे पर भी दुनिया को चौंका दिया। जून 2025 में भारत का व्यापार घाटा, निर्यात और आयात का अंतर काफी कम हो गया। क्यों? क्योंकि भारत का आयात बिल घट रहा था। सोने का आयात 25% तक घट गया, जो दिखाता है कि भारतीय अब अपना पैसा देश की तरक्की में लगा रहे हैं। और इससे भी बड़ी खबर, पेट्रोलियम उत्पादों का आयात 8% तक कम हो गया, जो भारत के हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी और विद्युत वाहनों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ते कदमों का सबूत है। जब आपका निर्यात बढ़ता है और आयात घटता है तो आप आत्मनिर्भर बनते हैं। यह भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का ऐलान था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक विनिर्माण का महाबली है। साल 2025 में भारत ने सिर्फ कुछ अरब डॉलर ज्यादा नहीं कमाए, बल्कि उसने दुनिया के आर्थिक मंच पर एक बिना शोर के तख्ता पलट कर दिया है। यह एक ऐसी जीत है जो जंग के मैदान में नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों, बंदरगाहों और कूटनीति की मेज पर जीती गई है।
यह नए भारत की स्मार्ट पावर का वह प्रदर्शन है जहां ताकत दिखाने के लिए चिल्लाना जरूरी नहीं होता। जब दुनिया की दो महाशक्तियां लड़ रही थीं, तब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखकर यह साबित कर दिया कि 21वीं सदी का असली सिकंदर वही है जो लड़ाई को अवसर में बदलना जानता है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।